नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश के अपराधों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। उनका कहना था कि सरकार अपराधों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है, या यूँ कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, गृह मंत्री जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इनकी समीक्षा का परिणाम क्या है कि पूरे देश में किशोरों के अपराध में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। आज की घटना आपको मालूम है, पेपर में देखा है कि किस प्रकार से कुचल करके उनकी हत्या की गई है। और यदि हत्या के केवल बारे में हम कहें तो हत्या में ये प्रदेश चौथे स्थान पर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट आया है उसमें चौथे स्थान पर है। आज एक प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी हैं, एक प्रदेश में भूपेश बघेल हैं। योगी जी जहाँ पर है वहाँ के अपराधी भाग करके छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और भूपेश बघेल जी जहाँ छत्तीसगढ़ में है वो अपराधियों के शरण स्थली बन गई है। चाकूबाजी की घटनाएं कभी हमारे यहाँ नहीं रही। ये मुख्य रूप से लोग जो बाहर से आ रहे हैं और आकर के चाकूबाजी की घटनाएं कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, और उसका परिणाम है कि यहाँ देख रहे हैं। वहीं इस मामले पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगा रही है, ऐसी कोई स्थिति प्रदेश में नहीं है। अब इतना वेग आरोप को किस तरीके से उत्तर दिया जाए? अगर ये गंभीरता अगर प्रतिपक्ष में थी तो सदन प्रारंभ होने के पहले दिवस ही इस विषय पर स्थगन ला सकते थे, लेकिन प्रतिपक्ष की गंभीरता इसी से दिखाई दे रही है कि दूसरे सप्ताह में इस स्थगन प्रस्ताव को लेने की वो मांग कर रहे थे, और दिखाई दे रहा था कि वो कितने गंभीर हैं। छत्तीसगढ़ में अपराधों में पूर्ण नियंत्रण है। माननीय गृह मंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल में होने वाले चुनाव को लेकर के बैठकें ले रहे हैं, और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि जो बैठक हुई है उसमें हिमाचल में क्या रणनीति तय की जाएगी, इस संबंध में चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश के जो सभी AICC ने जिनको जिम्मेदारी दी है वो सारे चेयरमैन उपस्थित थे। PCC चीफ, CLP लीडर और तमाम सब नेता लोग वहाँ उपस्थित थे, और आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत ही गंभीर मंत्रणा हुई, और किस प्रकार से हम लोगों को संगठन के साथ मतदाताओं के बीच पहुंचना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, सारी बातों पर चर्चा की। आने वाली 26 जुलाई को कांग्रेस गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रही है सत्याग्रह के नाम से। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी का कहना है कि ये सत्याग्रह सिर्फ सोनिया गांधी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार के सत्याग्रह की जगह प्रायश्चित की आवश्यकता है। 15 क्विंटल धान खरीदने की बात थी, नहीं खरीदा जा रहा है। 2500 रुपए में खरीदने की बात थी, 2468 रुपए किसानों को दिया जा रहा है। विधानसभा में जैम पोर्टल के सवाल पे जवाब नहीं दे पाए, आवास के सवाल पे बात को घुमा दिया। तो ना आप बाहर ठीक से जवाब दे पा रहे हैं, ना आप सदन में जवाब दे पा रहे हैं। कांग्रेस सरकार की स्थिति इतनी खराब है कि खुद उनके ही मंत्री बहुत सारे ऐसे आरोप सरकार पर लगाकर पद छोड़ रहे हैं जिनका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। तो आपने जो वादा खिलाफी की, जो जनता के साथ धोखा किया, जो लोगों के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया, उसके लिए आप प्रायश्चित करिए। राजधानी के हयात होटल में छापेमारी की कार्यवाही हुई है। हम आपको बता दें कि यहां पर 11 युवतियों को देह व्यापार में लिप्त पाया गया है, और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें छत्तीसगढ़ से रहने वाली एक ही महिला है, बाकी महिला गुजरात, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों से यहां पर पहुंची हुई थी। हयात होटल में देह व्यापार का अड्डा बन गया है, ऐसी खबरें पुलिस विभाग को मुखबिरों के जरिए मिल रही थी। वहीं जब मुखबिर से पक्की सूचना मिली तो हयात होटल में पुलिस ने छापेमारी की और यहां से 11 युवतियों को गिरफ्तार किया है।
और वहीं 2 दलालों को भी पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और इनके मोबाइल फ़ोन खंगालने पर उन्हें शहर के कई कारोबारियों का पता चला है। हम आपको बता दें कि हयात होटल में इस तरह की बातें आम हो गई थी और एक तरह से कहा जाए तो हयात होटल में वेश्यावृत्ति के बारे में सभी को सूचना हो गई थी। अब पुलिस के इस कार्यवाही के बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद हयात होटल में इस तरह की धंधेबाजी बंद हो जाए। पेंशनरों ने अपना प्रदर्शन किया है महंगाई भत्ते को लेकर के। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरह उन्हें भी 34% पेंशनर में जो भत्ता है महंगाई का वो दिया जाना चाहिए। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपना प्रदर्शन किया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। उनका कहना है कि सरकार उनकी बातें सुन नहीं रही है। वहीं उनको ये भी कहना था कि प्रदेश के ऐसे हज़ारों लाखों पेंशनर हैं जो इस वजह से अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर आज प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स यहाँ रायपुर में अपने एक सूत्री मांग केंद्र के समान महंगाई भत्ता 34% दे के सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जानबूझकर पेंशनरों को प्रताड़ित कर रही है। एक धारा 49 का बहाना बना करके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच सहमति का रोना रोते हुए पहले भी परेशान किया। आज मध्य प्रदेश शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को 11% महंगाई भत्ता देने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है कि सहमति दो करके, लेकिन ये सरकार मार्च से अब तक उस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं रही है और इसको लेकर के पूरे प्रदेश के पेंशन आक्रोशित हैं। और आज मजबूर होकर के हम यहाँ पर रायपुर राजधानी में एक हनुमान चालीसा सामूहिक पाठ करके उसको संदेश दे रहे हैं कि वो हमारी मांगे पूरा करें, अन्यथा आने वाले 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर उनके आका राहुल गांधी के निवास के समक्ष हनुमान चालीसा पाठ करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इधर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ के द्वारा भी धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इनकी 2 मांगे हैं जिसको लेकर के वो लगातार लड़ रहे हैं। एक गृह भाड़ा को लेकर के इनकी बात अड़ी हुई है, वहीं महंगाई भत्ते को लेकर के भी ये मांग कर रहे हैं। गृह भाड़े को लेकर का इनका कहना है कि 7वें वेतनमान के अनुसार इन्हें गृह भाड़ा दिया जाना चाहिए। वहीं महंगाई भत्ते को लेकर के भी इनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरह इन्हें 14% तक का महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई हैं। आज का ये हमारा जो आंदोलन है 25 तारीख से 29 तारीख का चरणबद्ध तरीके से शुरुआत हो चुका है। ये तीसरे चरण में हम लोगों ने जो 2 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर पूरे प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी अधिकारी आंदोलनरत है। और हमारी 2 सूत्री मांगे में महिला सूत्री मांग पहला मांग है महंगाई भत्ता केंद्र के समान हमारे कर्मचारियों को, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता जो हम पीछे चल रहे हैं वो दिया जाए। और हमारे कर्मचारी गृह भाड़ा भत्ता से जो 7वां वेतन के अनुरूप दिया जाना वो भी नहीं दिया जा रहा है। इससे हम लोग वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से भूपेश सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा करने का कष्ट करें। राजधानी रायपुर से लगे हुए धरसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तिल्दा विकास खंड के ग्राम फरहदा में विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके अंतर्गत ये नारा दिया गया था कि एक किसान एक पेड़, अर्थात जिस दिनांक को ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें यहाँ पर किसानों को वृक्ष वितरित किए गए और सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपनी भूमि में एक पेड़ अवश्य लगाएं। यहाँ पर किसान सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आसपास के गाँवों के किसानों को सम्मानित किया गया। हम आपको बता दें कि समिति द्वारा यहाँ पर कृषि उपकरणों को लेकर के भी जानकारी दी गई, साथ ही साथ किस तरह की दवाइयों के इस्तेमाल से बेहतर उपज पाई जा सकती है इसके बारे में भी बताया गया। विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने भी अपने संबोधन में किसानों से अपील की कि वे रासायनिक खाद को छोड़ करके जैविक खाद की ओर अग्रसर हों, चूँकि रासायनिक खादों से ज़मीन खराब हो रही है और साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। इसलिए अब उन्हें जैविक खाद की ओर बढ़ना चाहिए। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा,
गोमूत्र खरीदने की जो योजना अब सरकार लाई है, इससे गौवंश की रक्षा हो सकेगी। हमारे पूर्व के सरकार के बारे में कहूँ कि वो का है गौ माता के रक्षा करथन करके गौशाला के नाम में पैसा निकाले जात रही से ये बात ला हर कोई जाना था। आज सही मायने में आज गौ माता के रक्षा हुआ थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज गौ माता के रक्षा करे के काम करत है, गोबर ला खरीदे के काम करत है। आज हमारे सदन में पास हो है कि गौमूत्र ला भी खरीदे जाए। घरेलू बिहार से गौमूत्र काबर खरीदोगा गौमूत्र। अब कहिया मन कहते जैविक खाद, जो जैविक खाद है आज हमारे रासायनिक खाद हमन डाल के अपन खेत के उर्वरक ओकर उपज के शक्ति लग खत्म हो चुके थे। अब हमन गोबर खाद नहीं डालबो तो हमारे खेत के उपज कैसे सही। सावन का दूसरा सोमवार है आज और महादेव घाट स्थित महादेव के मंदिर में कतारबद्ध तरीके से भक्तों ने महादेव के दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर जल का अभिषेक किया है और कुछ लोगों ने यहाँ पर दुग्धाभिषेक भी किया है। हम आपको बता दें कि सावन मास में सोमवार के दिन महादेव के दर्शन करने से बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है और युवतियों द्वारा सावन सोमवार का व्रत रखने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। श्रावण मास महादेव का मास माना गया है। महादेव के उपासक इस पूरे महीने भर कांवड़ यात्रा भी करते हैं और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ये महादेव घाट पहुंचते हैं और यहाँ महादेव को जल चढ़ाते हैं। आज सुबह से ही भक्तों का तांता महादेव घाट स्थित मंदिर में लोगों का देखा गया। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के रोजगार के लिए के आंदोलन को नौटंकी करार दिया है। उनका कहना है कि अगर उन्हें रोजगार मांगना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का रोजगार के नाम पर चलाया जाने वाला यह आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है। जिस भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 22% से अधिक हो गई थी, आज मोदी जी के राज में देश की बेरोजगारी दर 7.62% है और आज छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर है 0.6%। अर्थात छत्तीसगढ़ में रोजगार अधिक मिल रहा है। पिछले 3.5 साल में छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और आने वाले 5 साल में 12 से 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया। यदि भाजपा को वास्तव में रोजगार की इतनी चिंता है तो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने। 8 साल में 16 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिलना था और आबादी के अनुपात में छत्तीसगढ़ के भी लगभग 30 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलता है यदि मोदी जी अपना वादा निभाते। भारतीय जनता युवा मोर्चा मोदी जी के सामने क्यों मौन है? यदि वास्तव में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा में साहस है तो रोजगार के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार का पुतला दहन करें। नरेंद्र मोदी के पुतलों को चौक चौराहे में ले जाके उसको जलाएं। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देनुमति, नमस्कार।